हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12 बोर्ड एग्जाम क्रैश कोर्स वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में फिजिक्स का एक और टॉपिक प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश का ध्रुवण और व्यतिकरण तथा विवर्तन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ड्यूअल नेचर एंड मैटर एंड रेडिएशन। ये जो चैप्टर है दोस्तों, इस चैप्टर से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में और मॉडल सेट के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन अभी तक जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और इस चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से एग्जाम देना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग को कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। पहले चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग को मॉडल सेट कम से कम 15 मॉडल सेट मैं आप लोग को देने का दूंगा इस चैनल की मदद से। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी कम से कम 7 से 8 ईयर्स का मैं आप लोग को कराऊंगा। ठीक है, जल्द से जल्द हम लोग वीडियो लाने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ये मटेरियल भी तैयार करने में टाइम लगता है, आप लोगों के लिए ही ये बनाया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि बहुत सारे छात्र जुड़ पाए इस चैनल की मदद से। ठीक है, और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, ठीक है, तो जाके विजिट कीजिए। गूगल पे लिखिएगा starkstudypoint.com, वहाँ पे आप लोग को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे। अभी बायोलॉजी का जो है इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्टिव अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का, हिंदी और सभी का मतलब धीरे धीरे करने वाले हैं। और इंग्लिश का भी आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, तो जाके जरूर पढ़िएगा इस वेबसाइट की मदद से। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को न्यूज़ अपडेट मिलते रहता है दोस्तों। इस चैनल की मदद से आप लोगों को न्यूज़ जो है प्रोवाइड नहीं कराया जाता है अभी। ठीक है, तो वहाँ पे टेलीग्राम पे जो भी न्यूज़ निकल कर आता है ऑफिशियली मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ताकि बहुत सारे छात्र जान पाए कि क्या क्या चेंजेज हुए हैं। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। ठीक है, इंस्टाग्राम पे अगर कुछ बात करना चाहते हैं, मुझसे कुछ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो जाकर जरूर विजिट कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी एम द्रव्यमान तथा आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है, तो कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, देखिए डी ब्रोगली यहाँ पे है। इसका एक जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वेवलेंथ का, जब एम द्रव्यमान और आवेश के कण को भी विभव और एम द्रव्यमान अगर दिया रहा है, तो आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला ही होता है एक, तो ये आपका होता है दोस्तों एच अपॉन रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर में 2m, क्या होता है दोस्तों 2mv। ठीक है, यहाँ पे भी छूट गया है, तो से उत्तर एक का सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आप लोग को बताता हूँ फिर से। देखिए, यदि किसी एम द्रव्यमान तथा आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितने होगी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक फॉर्मूला ही होता है, जब एम मास और पोटेंशियल भी दिया रहे दोस्तों, ठीक है, तब इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे भी छूट गया है, एच अपॉन रूट। दो नंबर है कि प्लांक नियतांक की बीमा, प्लांक कांस्टेंट आप लोग पढ़े होंगे इन द डायमेंशन ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है। तो ये होता है दोस्तों आपका ml2t⁻⁻1। ठीक है, ml2t⁻⁻1 होता है, तो से उत्तर यहाँ पे 2 का ए हो जाएगा। ठीक है, जूल सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर दोस्तों, बताया जाए कि प्लांक नियतांक का जो मान होता है, प्लांक कांस्टेंट वैल्यू इज, तो ये होता है दोस्तों 6.63 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 3 का ए। और प्लांक नियतांक की जो बीमा होती है वो आप लोगों को बताया था ml2t⁻⁻1। ठीक है, और ये मान होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है प्लांक नियतांक का। 4 नंबर देखते हैं दोस्तों, बताया गया है कि किसी विकिरण के एक क्वांटम को, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ए क्वांटम ऑफ रेडिएशन डैट ही एज ए सर्टेन एनर्जी इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों फोटोन। ठीक है, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे। किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है कहा जाता है फोटोन, तो से उत्तर 4 का बी। 5 नंबर देखते हैं कि पूर्ण तरंग दृष्टि कारक में जो उपयोग होता है रेक्टिफायर्स, जिसको दृष्टिकारी बोलते हैं दोस्तों, दृष्टि कारक, तो यूज्ड इन फुल वेव रेक्टिफायर्स, तो उसमें क्या 2 डायोड, 3 डायोड, 4 डायोड, फिर 5 डायोड, इसमें यूज होता है तो 2 डायोड का। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 का ए। अब क्वेश्चन 6 नंबर है दोस्तों, बताया कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, तो ये होता है 1.8 गुने 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट
सकते हो इसको कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। हर सेट में आप लोगों को मिलेंगे ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है दोस्तों किसको, तो ऊर्जा को मापा जाता है। तो याद रखिएगा 7 का डी। ऊर्जा का वैसे एसआई मात्रक जूल होता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन ये व्यवहारिक मात्रक इसका काफ़ी सारे होते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट घंटा, ये सभी याद रखिएगा। 7 का से उत्तर डी हो जाएगा। 8 नंबर है कि द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। द एक्सपोनेंट्स ऑफ द मैटर वेव थ्योरी वेयर। क्या है, द्रव्य तरंग सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे दोस्तों, डी ब्रोगली, हाइगेंस, एच ए विल्सन या फिर फ्रेस्नेल। तो ये था दोस्तों आपका डी ब्रोगली। याद रखिएगा द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो डी ब्रोगली, ठीक है। फोटोन की ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, द एनर्जी ऑफ फोटोन्स इज, वो होता है आपका एच भी, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे एच भी होता है। से उत्तर 9 का ए। 10 नंबर है कि प्रकाश से विद्युत सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है दोस्तों, वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश को विद्युत में प्रकाश का संचय करता है या फिर विद्युत का संचय करता है। तो ये बदलता है दोस्तों आपका प्रकाश को विद्युत में बदल देता है, प्रकाश विद्युत सेल। तो याद रखिएगा 10 का बी। चलिए 11 नंबर देखते हैं दोस्तों। बताया गया कि निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युतीय कार्य फलन जो है न्यूनतम होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस। लोहा, तांबा, बोरियम, सोडियम। ये सोडियम का होता है, याद रखिए 11 का डी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन जो होता है दोस्तों, परफॉर्मेंस, इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस, वो लोएस्ट होता है। तो याद रखिएगा सोडियम का, Na का, ठीक है। 12 है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो निर्भर करती है, द एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन। तो ये करता है दोस्तों आपका प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, वेवलेंथ पे करता है, ठीक है, लाइट के वेवलेंथ पर। तो याद रखिएगा 12 का बी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन आवेश रहित है, मतलब किस पे चार्ज नहीं होता है दोस्तों, अल्फा, बीटा, फोटोन या फिर प्रोटॉन। तो ये होता है दोस्तों आपका फोटोन पे, ठीक है। फोटोन जो है पार्टिकल पे, उस पे आवेश जो है चार्जलेस होता है। ये आवेश, कोई भी आवेश जो है यहाँ पे नहीं पाया जाता। तो याद रखिएगा 13 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जीवाश्म की आयु पता की जाती है। द एज ऑफ द फॉसिल इज डिटरमाइंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये कार्बन डेटिंग मेथड से पता किया जाता है जीवाश्म की आयु, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 14 का ए। 15 देखते हैं कि जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह होता है। ध्वनिक कौन सा तरंग है दोस्तों, अनुदैर्ध्य, और प्रकाश अनुप्रस्थ। देखिए जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यतिकरण या विवर्तन या फिर ध्रुवण या फिर अपवर्तन। तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है। ध्रुवण की घटना बोलते हैं जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है दोस्तों, ट्रांसवर्स, वो ध्रुवण कहलाती है, ठीक है। 16 नंबर देखते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश में जो कंपन होते हैं वो किस दिशा में होते हैं। फ्लैट पोलराइज्ड लाइट कंसिस्ट ऑफ, तो केवल एक दिशा में होता है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा वन साइड में। 16 का बी। चलिए 17 देखते हैं यहाँ पे कि बूस्टर का नियम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बूस्टर्स रूल इज, इसका कांस्टेंट मान होता है दोस्तों म्यू बराबर 10 IP, ठीक है। याद रखिएगा ये 10 IP के रूप में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 17 का सी। 18 देखते हैं कि यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोनों दुगुनी कर दी जाती है। पूछा गया है दोस्तों 2017 के बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2018 में भी पूछा जा चुका है। दोनों दो ईयर्स में पूछा गया है कि यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दुगनी कर दी जाती है। तो फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है दोस्तों वो अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। तो याद रखिएगा 18 का सी, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन था। 19 है कि किरचॉफ का, ये भी VBA है दोस्तों। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो संबंधित है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण नियम से संबंधित है। तो याद रखिएगा 19 का बी। बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन 19 नंबर, और हर ईयर्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे लगभग। 20 नंबर देखते हैं कि निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है तो इस माध्यम में इसका तरंगदैर्ध्य कितना होगा। निर्वात से बताया जा रहा है दोस्तों कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का एक वर्षीय प्रकाश जो यहाँ पे 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है तो
उस माध्यम में जो उसका तरंग दैर्ध्य होगा दोस्तों, ठीक है, निर्वात में इतना है, लेकिन जब 1.5 अपवर्तनांक वाले में प्रवेश करता है तो तब उसका तरंग दैर्ध्य कितना हो जाएगा। इसको हल करने के बाद आप लोग को यहाँ पे 4500 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे 20 का बी घट जाएगा दोस्तों। निर्वात से जब किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो वो तरंग दैर्ध्य जो उसका घट जाता है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे 20 का बी। चलिए 21 देखते हैं यहाँ पे कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, द रीजन फॉर द थीन फिल्म कलर इज। तो एक पतले फिल्म के जो रंग का कारण है दोस्तों वो आपका व्यतिकरण है। प्रकाश के व्यतिकरण से ही एक पतले फिल्म के रंग का कारण यहाँ पे पता चलता है। 21 का बी। 22 है दोस्तों कि प्रकाशिक पथ बराबर होता है, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू। तो ऑप्टिकल पाथ जो होता है दोस्तों ये होता है आपका अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे पाथ लेंथ और यहाँ पे अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो 22 का ए याद रखिएगा, ये फार्मूला होता है प्रकाशिक पथ निकालने का। जब पथ लंबाई और अपवर्तनांक दिया रहे तो प्रकाशिक पथ पूछा जाता है, ऑप्टिकल पाथ, ठीक है, फार्मूला याद रखिएगा। 23 नंबर है कि व्यतिकरण फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है दोस्तों वो कितनी होती है। इसका फार्मूला होता है व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई निकालने का। तो ये होता है दोस्तों आपका डी लेमडा अपॉन छोटा डी, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। तो इसका ए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों बहुत ईयर्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, मतलब चमकता है दोस्तों। तो इसका कारण क्या है, तो वो कारण है प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है, याद रखिएगा। प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकीर्णन से तो ये सूर्य यहाँ तक पहुँच पाता है प्रकाश। जब वो साबुन का बुलबुला चमकता है दोस्तों सूर्य के प्रकाश में तो उसको प्रकाश का व्यतिकरण बोलते हैं। तो 24 का सी याद रखेगा। 25 है दोस्तों कि जब प्रकाश की एक किरण एक अवरोधक के किनारे से मुड़ती है तो यह क्रिया कहलाती है। उसको हम लोग बोलते हैं विवर्तन का सिद्धांत, ठीक है, प्रकाश के विवर्तन। जब प्रकाश की एक किरण एक अवरोधक के किनारे से मुड़ती है तो यह क्रिया कहलाती है विवर्तन। व्हेन अ रे ऑफ लाइट टर्न्स फ्रॉम द एजेज ऑफ ए रेसिस्टर दिस एक्शन इज कॉल्ड विवर्तन, ठीक है, डिफ्रेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग तो यहाँ पे विवर्तन हो जाएगा डिफ्रेक्शन से उत्तर, तो 25 का बी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे 1 से 25 क्वेश्चन किए हैं 3 चैप्टर मिला के दोस्तों, ठीक है। जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। आप लोगों को जो अब हम 2020 2019 इस तरह के कराएंगे तो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। उस समय एग्जाम के 15 से 20 दिन पहले हम लोग वो करेंगे। इस मंथ में आप लोगों को चैप्टर वाइज और आप लोगों को मॉडल सेट जो है सभी सब्जेक्ट का प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, ताकि वहाँ पे आप लोगों को न्यूज़ जो है मिलता रहे। जो भी न्यूज़ निकल कर आता है बिहार बोर्ड के ऑफिशियली से मैं आप लोग को वहाँ पे बताते रहता हूँ, ठीक है। जो भी न्यूज़ निकल कर आता है आप लोग के एग्जाम को लेकर, और वहाँ पे आप हमसे बात भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोग को PDF भी मिलेगा जल्द, ठीक है। देखने के लिए आपका बहुत वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।